नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में क्षितिज पुस्तक कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान का अध्ययन करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कवि ऋतुराज के बारे में सामान्य जानकारी या यूं कहें कवि ऋतुराज का परिचय एक नज़र देखिए। कवि ऋतुराज का जन्म 10 फरवरी 1940 ईस्वी को राजस्थान के भरतपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन करवाने के बाद सेवानिवृत्त होकर वर्तमान में जयपुर में ही ये रह रहे हैं। उन्होंने 8 कविता संग्रह प्रकाशित करवाए हैं अब तक, जिनमें एक मरण धर्मा की आत्मा, एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद, ये इनके कविता संग्रहों के नाम हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये इतने सम्मान इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिले हैं। मुख्य धारा से अलग हाशिए पर जो लोग होते हैं, उन लोगों की समस्याओं को ऋतुराज ने अपनी कविताओं का विषय बनाया। देखिए विद्यार्थियों, समाज की जो प्रमुख समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर तो हर कोई लेखक या कवि लिख देता है, लेकिन ऐसे लोग जो हमेशा से उपेक्षित रहते हैं, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है और उन्हें समाज में हाशिए पर, मार्जिन पर रखा जाता है, उन लोगों की समस्याओं को ऋतुराज ने अपनी कविताओं का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव, रोजाना जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें हमें क्या अनुभव होते हैं, वो उन्होंने अपनी कविताओं में बताए हैं। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है, वास्तविकता है, जीवन की वास्तविकता, और वे अपने आसपास के रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं पर गहरी निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कहने का तात्पर्य यही है कि कवि ऋतुराज ने आम जन की समस्याओं को अपनी कविताओं में स्थान दिया है। साथ ही साथ उनकी भाषा जो है वो आम लोगों के समझ में आने वाली भाषा है। जो संदेश वो देना चाहते हैं वो सभी पाठकों तक उनका संदेश पहुंचता है। अब आइए अपनी जो कविता है कन्यादान, देखिए स्टूडेंट्स, कन्यादान हिंदू धर्म में एक पुनीत पावन परंपरा मानी जाती है और विवाह के समय एक पिता अपनी कन्या का दान, अब देखिए ये जो दान शब्द है, ये समय के साथ इसमें विसंगतियां आ गई, लेकिन जब ये परंपरा शुरू हुई थी उस समय इसमें कोई दोष या कोई विसंगति नहीं थी, बहुत ही पवित्र एक परंपरा मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे इसमें बहुत सारे दोष आने लग गए और यहाँ तक कि लोग यह भी कहने लग गए कि साहब कन्या जो है वो दान में आई हुई है, इसलिए इसके साथ कैसा भी बर्ताव कर सकते हैं, जो बहुत ही गलत सोच है लोगों की। कन्यादान एक पावन परंपरा है, एक रस्म है, जिसके अंतर्गत एक पिता अपनी कन्या का हाथ वर के हाथों में सौंपते हुए उसे वचन लेते हैं कि साहब वो उसकी हमेशा देखभाल करेगा। इस कविता में
एक माँ और बेटी के बीच की बातचीत है, और बातचीत ये है कि माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। जब वो उसे विदा करती है, विवाह के समय जब उसे विदा करती है, तब एक माँ अपनी बेटी को सीख देती है परंपरागत रूप से हटकर। आमतौर पर हमारे समाज में देखा गया है कि जब किसी लड़की की शादी होती है तब उसकी माँ उसे कहती है कि ससुराल में, ससुराल वालों के सामने मत बोलना, जिस काम के लिए वो कहे वो काम कर देना, और किसी भी प्रकार का उल्हाना हमें मत दिलाना। ये तो आमतौर पर एक माँ बेटी को कहती है, लेकिन यहाँ पर जो माँ है वो इस रूप से हटकर सीख दे रही है। ये सीख नहीं दे रही है, परंपरागत रूप से हटकर सीख दे रही है। क्या सीख देती है देखेंगे हम। साथ ही साथ इस कविता में बताया गया है कि समाज व्यवस्था जो हमारी है, उस समाज व्यवस्था ने स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी कुछ प्रतिमान, कुछ नियम अपने आप ही बना लिए हैं। और ये जो स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी नियम है, ये नियम आदर्श का मुखौटा पहने हुए हैं, आदर्श नहीं हैं, और ये नियम स्त्रियों के लिए बंधन है। इसीलिए भारतीय स्त्रियां जो है वो पीछे का हम समय देखें तो उसमें पुरुषों के बराबर उन्हें दर्जा नहीं था। हालांकि आज देश आज़ाद होने के बाद में संविधान में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया है, इसलिए आज वो हर एक क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है। लेकिन यदि हम बीते समय की बात करें तो हमारे समाज में स्त्रियों के लिए कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं जो नियम बाहर से तो आदर्श दिखते हैं, लेकिन वो आदर्श नहीं होते हैं, वो स्त्रियों के लिए बंधन होते हैं, वो स्त्रियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो ये अपनी कविता है कन्यादान, जिसके अंतर्गत एक माँ परंपरागत आदर्श रूप से हटकर अपनी बेटी को सीख देती है। क्या क्या सीख देती है वो हम कविता में देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, कन्यादान कविता को विस्तार से देखते हैं। कविता शुरू होती है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रारंभिक की जो 3 पंक्तियां हैं, उन्हीं 3 पंक्तियों में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि कविता में माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा है। यहाँ माँ के दुख को प्रामाणिक इसलिए कहा है क्योंकि माँ को वैवाहिक जीवन का बहुत लंबा अनुभव है। उसे पता है कि ससुराल में कहाँ कहाँ कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है और किस समय क्या सावधानी बरतनी है। इसलिए एक माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है। जब वह अपनी बेटी का कन्यादान करती है तब ऐसे लगता है जैसे उसकी वर्षों की कमाई हुई जो पूंजी है वो पूंजी आज कोई उससे ले गया, जैसे वो उसकी अंतिम पूंजी हो। और अंतिम पूंजी जब किसी की खो जाती है तब उसे बहुत दुख होता है। उतना ही दुख एक माँ को अपनी बेटी का कन्यादान करते समय होता है, जैसे वही उसकी आखिरी पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी साहब, यानी लड़की को अभी अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, अभी उसकी उम्र छोटी है। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था परंतु दुख बांचना नहीं आता था। लड़की सयानी नहीं है, अभी उसे सुख दुख का ज्ञान नहीं है। उसने अपने पिता के घर सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख देखे हैं, इसलिए उसे अभी तक दुख बांचना नहीं आता है। दुख क्या होते हैं उसे नहीं पता है। इसलिए एक माँ
उसे सीख देती है कि ससुराल में ये समस्याएं तुम्हारे सामने आ सकती है। लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका कहते हैं पाठ्य वस्तु। जैसे अभी आपके सामने ये लिखा हुआ है 10 फरवरी 1940, तो ये पाठिका है, इसे तुम पढ़ रहे हो। पाठिका थी धुंधले प्रकाश की। जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में हम कोई पढ़ नहीं सकते हैं, कोई पेज पर कुछ लिखा हुआ, उसी प्रकार यह लड़की अभी दुखों से अपरिचित है। किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, किसे क्या बोलना है, इसका अभी तक इसे आभास नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने अपने पिता के घर में सिर्फ सुख ही सुख देखे हैं, दुखों से इसका सामना अभी तक नहीं हुआ है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। जिस प्रकार कोई कविता तर्क और लयबद्ध पंक्तियों में बद्ध होती है, उसी प्रकार यह लड़की भी अभी सिर्फ सुखों से परिचित है, दुखों का इसे आभास नहीं है। यहां से देखिए 2 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है कि पाठिका थी धुंधले प्रकाश की। यहां कवि ने पाठिका किसे कहा है? पाठिका लड़की को कहा है जो अभी सयानी नहीं हुई है। क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार अंधेरे में पाठ्य वस्तु को नहीं पढ़ा जाता है, उसी प्रकार ये जो लड़की है, इस लड़की को अभी ससुराल में कोई समझ नहीं पाएगा कि आखिर ये क्या चाहती है, क्या इसकी मनोभावनाएं हैं। इसलिए लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा गया है। जिस प्रकार अंधेरे में आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उसी प्रकार जब ये लड़की शादी के बाद ससुराल जाएगी तो इसको भी लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इसको भी लोग नहीं समझ पाएंगे। मां ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। पहली सीख दे रही है मां, अपनी बेटी को पहली सीख दे रही है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। ये आपको याद रखना है जितनी भी सीख दी जा रही है। ये पहली सीख है। एक माँ विवाह के बाद जब अपनी बेटी को विदा करती है तो उसे सीख देते हुए कहती है कि हे पुत्री, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यानी ससुराल में जाकर कभी भी सुंदरता पर घमंड और अहंकार मत करना। यदि तुम ससुराल में जाकर अपनी सुंदरता पर घमंड करोगी तो वहाँ तुम्हारे बहुत से शत्रु बन जाएंगे जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। तो ये पहली सीख है कि ससुराल में कभी भी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख क्या देती है? दूसरी सीख देती है एक माँ अपनी बेटी को कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। एक माँ अपनी बेटी को विदा करते समय कहती है कि हे बेटी, आग का उपयोग रोटी सेकने के लिए करना, कभी जलने के लिए मत करना। अर्थात यदि तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कोई दुख देता है तो तुम्हें कभी भी आत्महत्या का हीन विचार अपने मन में नहीं लाना है। चाहे कितने ही कष्ट और समस्याएं तुम्हारे जीवन में हो, लेकिन भूलकर भी कभी भी आत्महत्या का हीन विचार अपने मन में मत लाना। पहली सीख है ससुराल में कभी सुंदरता पर घमंड मत करना। दूसरी सीख दी है कि चाहे ससुराल में कितने ही कष्ट और संकट क्यों ना हो, तुम उनका सामना करना, लेकिन आत्महत्या जैसा हीन विचार अपने मन में मत आने देना।
तीसरी सीख क्या देती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। वस्त्र और आभूषण, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की, शाब्दिक वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है स्त्री जीवन के बंधन। कि ससुराल में कभी भी वस्त्र और आभूषणों का मोह मत रखना। आमतौर पर औरतों को सुंदर कपड़ों और गहनों का बड़ा शौक होता है, और यदि कोई औरत कपड़ों और गहनों के प्रति अत्यधिक मोह रखती है तो हो सकता है कि वो उसके दुखों का कारण बन जाए। तो एक माँ कहती है कि ससुराल में वस्त्र और आभूषणों का मोह मत रखना, क्योंकि वस्त्र और आभूषण का जो मोह है वो तो शाब्दिक भ्रमों की तरह है। जिस प्रकार शब्दों का भ्रम होता है उसी प्रकार वस्त्र और आभूषण का मोह भी एक भ्रम है, जिससे व्यक्ति कभी भी अपने मन को नहीं भर सकता है। माँ ने कहा, अंतिम सीख, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की जैसी दिखाई मत देना। 1, 2, 3 और चौथी सीख है, माँ अपनी बेटी से कहती है कि लड़की होना यानी लड़कियों के गुण तुम में होने चाहिए। भगवान ने लड़की में कुछ विशिष्ट गुण, लड़कियों में, औरतों में कुछ विशिष्ट गुण रखे हैं, जैसे सरलता, सौम्यता, कोमलता। तो ये गुण तो, लड़कियों वाले गुण तो तुम में होने चाहिए, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात कमजोर मत बनना। लड़की समझकर, कमजोर समझकर तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार ना करे। तो स्टूडेंट्स, ये कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज ने जो लिखी है ये कविता, इसमें एक माँ परंपरागत आदर्श रूप से हटकर अपनी बेटी को सीख देती है जब वो ससुराल जाती है। पहली सीख है कि ससुराल में कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, नहीं तो तुम्हारे बहुत सारे शत्रु वहाँ हो जाएंगे। दूसरा है, आग का उपयोग रोटियां सेकने के लिए ही करना, जलने के लिए नहीं। अर्थात चाहे कितनी ही समस्याएं ससुराल में क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी आत्महत्या जैसा हीन विचार अपने मन में मत लाना। तीसरा, वस्त्र और आभूषणों का मोह मत रखना। यदि ससुराल में सुंदर वस्त्र और आभूषणों के भ्रम में फंस गई तो वहां तुम्हारी बिल्कुल भी उन्नति नहीं होगी। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़कियों जैसे गुण, सरलता, सौम्यता, सुंदरता, ये तुम में होने चाहिए, लेकिन लड़की समझकर, कमजोर समझकर कोई भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार करता है तो तुम्हें उसका विरोध करना है, उन अत्याचारों को सहन नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, ये ऋतुराज की कविता थी कन्यादान। धन्यवाद।